नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं शीनम शर्मा। लखनऊ से सबसे पहली खबर। देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप। एटीएस की कस्टडी रिमांड पर है और 8 दिन के लिए एटीएस की कस्टडी रिमांड में रहेगा डॉक्टर ओसामा माज। 15 अगस्त सुबह 11 बजे से 23 अगस्त की शाम 6 बजे तक रहेगी रिमांड। यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र के ठाणे से ओसामा माज को किया था गिरफ्तार। सिग्नल ऐप पर बने रिवाइविंग इस्लाम नामक ग्रुप से जुड़ा हुआ था ओसामा। ग्रुप से जुड़े कुछ लोगों से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ा हुआ था ओसामा। हिंसक जिहाद के जरिए देश में शरिया कानून लागू करना चाहता था डॉक्टर ओसामा माज। सीतापुर में मोबाइल शोरूम में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 16 लाख की कीमत के 73 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक शातिर घर घर गैस कनेक्शन के दौरान रेकी किया करते थे, उसके बाद घटना को अंजाम दिया करते थे। पुलिस को ये कामयाबी 70 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद मिली है। आपको बता दें, 16 जुलाई को मोबाइल शोरूम से करीब 125 मोबाइल चोरी हुए थे। अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से 73 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस पूरे कार्य में क्राइम ब्रांच के लोकल टीम आईएसआई अस्मित उनका विशेष योगदान है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के लिए इंस्पेक्टर फरीद का विशेष योगदान। इनमें ग्राउंड के माध्यम से भी सूचना एकत्रित की जा रही थी। साथ ही साथ जिस जगह पे चोरी हुई थी नकब लगा के, उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरे का भी हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। इस दरमियान करीब हमने शहर के 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों का एनालिसिस किया। उन्नाव से अगली खबर। एसओजी और गंगा घाट पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ऐसे गिरोह का खुलासा किया जो कि गाड़ी मालिकों से एग्रीमेंट कर गाड़ी औने पौने दाम पर बेच दी जाती थी। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के पास से 13 लग्जरी गाड़ियां बरामद कर ली गई हैं, जिनमें से 11 गाड़ियां लखनऊ नंबर की, 1 गाड़ी कानपुर और 1 गाड़ी बनारस नंबर की बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक गैंग के शातिर सदस्य लोगों को झांसा देते थे कि गाड़ी किराए पर कंपनी ले रही है और हर महीने उनको वेतन के रूप में अच्छा पैसा मिलेगा। वहीं आरोपियों पर भरोसा कर कार मालिक अपनी गाड़ियां इनको दे दिया करते थे। इसके बाद उनकी गाड़ियों को औने पौने दामों पर बेच दिया जाता था। ये गाड़ियां हमारी बरामद हुई हैं। इसमें जो 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, इसमें शिवा गुप्ता, ऋतिक पाल, प्रसून सैनी, ऋषु गौतम और गौरव गौतम, ये 5 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इनसे इनके अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस भी मिली हैं। ये जो पैसा जो धोखाधड़ी करके बेचते थे गाड़ियां, वो अकाउंट में ये पैसा लेते थे, तो वो अकाउंट की कुछ ट्रांजैक्शंस भी मिली हैं। जो एग्रीमेंट्स इन्होंने गाड़ियों के किए। और चलिए अब आपको सीधा सुनवाते हैं राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति मुर्मू का संदेश। गर्व की बात है कि स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस सभी भारतीय उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। ये दिवस हमें भारतीय होने के गौरव का विशेष स्मरण कराते हैं। 15 अगस्त की तारीख हमारी सामूहिक स्मृति में गहराई से अंकित है। औपनिवेशिक शासन की लंबी अवधि के दौरान देशवासियों की अनेक पीढ़ियों ने ये सपना देखा था कि एक दिन देश स्वाधीन होगा। देश के हर हिस्से में रहने वाले पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान विदेशी शासन की बेड़ियों को तोड़ फेंकने के लिए व्याकुल थे। उनके संघर्ष में निराशा नहीं, अपितु बलवती आशा का भाव था। आशा का वही भाव स्वतंत्रता के बाद हमारी प्रगति को ऊर्जा देता रहा। कल जब हम अपने त्रिरंगे को सलामी दे रहे होंगे, तो हम उन सभी स्वाधीनता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिनके बलिदान के बल पर 78 साल पहले 15 अगस्त के दिन भारत ने स्वाधीनता हासिल की थी। अपनी स्वाधीनता का पुनः प्राप्त करने के बाद हम एक ऐसे लोकतंत्र के मार्ग पर आगे बढ़े जिसमें सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार था। दूसरे शब्दों में कहें तो हम भारत के लोगों ने अपने नियति को स्वरूप देने का
अधिकार स्वयं को अर्पित किया। अनेक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जेंडर, रिलीजन तथा अन्य आधारों पर लोगों के मताधिकार पर पाबंदियां होती थी, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। चुनौतियों के बावजूद भारत के लोगों ने लोकतंत्र को सफलतापूर्वक अपनाया। लोकतंत्र को अपनाना हमारी प्राचीन लोकतांत्रिक मूल्यों की सहज अभिव्यक्ति थी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कांग्रेस पर तीखा हमला किया। भारत पाकिस्तान के विभाजन का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। एक प्रशासनिक निर्णय है जो शांतिपूर्ण तरीके से, जहां 2 करोड़ लोग अपने घर और अपनी संपत्ति से वंचित हो रहे हो, जहां 20 लाख लोगों का कत्लेआम किया जा रहा हो, कांग्रेस जैसे दलों को यह एक प्रशासनिक निर्णय दिखता था, जैसे 2 भाइयों की संपत्ति का विभाजन हो, जैसे 2 भाइयों के संपत्ति के विभाजन का निर्णय हो। इस प्रकार की बेशर्मी पूर्ण उनके वक्तव्य उस समय भी कांग्रेस की राजनीतिक लिप्सा को प्रदर्शित करता है, जो चरित्र उनका आज भी देखने को मिलता है। इन्होंने 1947 में देश के साथ धोखा दिया। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में सरकार एक भी स्कूल बंद नहीं कर रही है, स्कूलों को और बेहतर बनाया जा रहा है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रदेश सरकार किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करने जा रही है, किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इंटीग्रेटेड कैंपस बनने चाहिए बच्चों के लिए, जहां पे वह प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसी के मॉडल दिए गए हैं अटल आवासीय विद्यालय। पीडीए पाठशाला पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा है। सीएम योगी ने कहा कि सपा के लोग ग से गधा पढ़ाते थे, ये लोग ग से गणेश का विरोध करते हैं। पीडीए पाठशाला के नाम पे आप क्या पढ़ा रहे हैं? क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं? यही तो आपके संस्कार है। यानी जब सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नकल अध्यादेश लेके आए थे, नकल को प्रतिबंध लगाया था कि प्रदेश का युवा अच्छा होगा। आप आए, आपने कहा कि नहीं, नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पहचान का संकट खड़ा कर दिया था यूपी के नौजवानों के सामने। सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी के समय में जब यहां पर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया था कि नहीं, गौ से गमला भी होगा और गौ से गणेश भी पढ़ा दो, तो आपने कह दिया नहीं, गौ से गणेश नहीं होगा, ये तो सांप्रदायिक हैं। यानी भगवान को भी आपने सांप्रदायिक बना दिया। आपने कहा गौ से गधा सबसे अच्छा होगा। ये आप पढ़ा रहे थे, ये समाजवादी पार्टी कर रही थी, ये तो स्थिति थी आपकी, ये आप यही कर रहे थे। पांडे जी देखिए, आप लोग यही करते थे। सीएम योगी ने पीडीए को लेकर एसपी पर निशाना साधा है। सीएम ने पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा। सीएम ने कहा कि एसपी को प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं है। स्वयं की बात कर रहा था। और मुझे आप लोगों की बातों से एक चीज लगी, जो लगी, जिसके बारे में चारवाक ने भी एक बात कही, यानी जो अपने तक केवल सीमित करता है, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है।
यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कोप मंडूक होना, जो अपने स्वयं की बात कर रहा था। वहीं अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के विजन डॉक्यूमेंट पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार का कोई विजन नहीं है। सरकार विकास के खिलाफ है, ये इनका कोई विजन नहीं है। इनका एक ही विजन है, लूटो, पैसा कमाओ, चंदा वसूली करो। आज आप लखनऊ से आगरा तक चले जाएं, गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे आपको। इन एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियां बननी थी, मंडियां जो बन गई, जितनी बन गई उसके आगे नहीं ले जा पाए, और जो मंडियां दुकानें भी बनी, इन्होंने अपने लोगों को आवंटित कर दिया है। तो ये सरकार केवल महंगाई बढ़ा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा रही है, रोजगार छीन रही है, और रहा बचा दिल्ली की सरकार ने जो फैसले लिए हैं, हमारी विदेश नीति चौपट हो गई। समाजवादी पार्टी ने अपनी विधायक पूजा पाल को निष्कासित कर दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई चिट्ठी में पूजा पाल पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से सभी पदों से हटाने और पार्टी से निष्कासित करने का एक्शन लिया। दरअसल पूजा पाल ने सदन में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जमकर तारीफ की थी। पूजा पाल ने सीएम योगी की माफिया पर एक्शन को लेकर जमकर तारीफ की, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। ये अहमद का खात्मा हुआ और मैं नहीं कर रही हूँ, ये तो आप पकड़ लिए क्योंकि मैं विधायक हूँ। आप यहाँ पर आप मुझे देख ली क्योंकि मैं विधायक हूँ, मगर मेरे से ज़्यादा जो महिलाएं परेशान थी प्रयागराज में, शायद आप उनकी बात नहीं समझ पाए, नहीं सुन पाए, मगर मैं उनकी एक आवाज़ हूँ जो विधायक बना करके मुझे सदन में भेजा गया। और मैं अपने आप से नहीं, मैं उन गरीब और उन बेसहारा और उन माँ बहनों की जो जिन लोगों ने पता नहीं कितने लोगों की हत्या हो गई, मैं उनकी आवाज़ हूँ। उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा। सीतापुर में भाजपा की ओर से आयोजित विभाजन विभीषिका पर मौन जुलूस में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शिरकत की। प्रदेश अध्यक्ष ने सबसे पहले अहिल्याबाई की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ता मौन जुलूस में शामिल हुए। लालबाग स्थित अटल चौक पर प्रदेश अध्यक्ष ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। फिरोजाबाद में कलेक्ट्रेट और विकास भवन के कर्मचारियों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा विकास भवन से शुरू होकर दीवानी होते हुए कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंची। इस दौरान कर्मचारियों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। अमरोहा में महिला पुलिसकर्मियों की स्कूटी तिरंगा यात्रा रैली को पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 79वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वाहनों को भी तिरंगे के रंग में गुब्बारे लगाकर सजाया गया है। संभल में भी दिव्यांगों ने जागरूकता रैली निकाली। हर घर तिरंगा अभियान के समर्थन में दिव्यांगों ने नई तहसील से जागरूकता रैली निकाली। जौनपुर में भी अलग अलग नगर क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। अधिकारियों ने भारी संख्या में लोगों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। वहीं उन्नाव में हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के तहत यहां पर 151 मीटर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं के साथ ही आम लोगों की भी भीड़ उमड़ी नजर आई। पंद्रह अगस्त के मद्देनजर नोएडा पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बॉर्डर और सेंसिटिव एरिया पर ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखने के लिए विशेष टीम की तैनाती की गई है। माहौल ज़्यादा खराब अगर कोई करता है तो उन पर सख्त से ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक को लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में डायवर्जन रहेगा। ना ये स्वतंत्रता दिवस एक सुरक्षित परिवेश में मना सकें, इसके लिए पर्याप्त
इंतज़ाम किए गए हैं। सभी दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर्स पर आज से ट्रैफिक डाइवर्जन लागू किए गए हैं, उसकी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। हैवी व्हीकुलर ट्रैफिक को हम लोग ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से डाइवर्ट करा रहे हैं। जितने हमारे सुरक्षा के आयाम होते हैं, वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, मेट्रो लाइन्स हैं, भीड़ भाड़ के इलाके हैं, मॉल्स हैं, जिसमें हमारा हैवी फुटफॉल एक्सपेक्टेड है, उस पर हम लोगों के BDDS और डॉग स्क्वाड के द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। लोकल पुलिस को भी उसमें डिप्लॉयड किया गया है। गाजियाबाद में स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा कड़ा किया गया है। DCP सिटी ने बताया कि रेलवे स्टेशन, होटल, मॉल, ढाबे और बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक जगहों पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई अफवाह या फिर संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई की है। कॉल सेंटर चलाकर लोगों के साथ ठगी करने वाले साइबर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसके पास से लगभग 4.25 करोड़ रुपए के अलावा 57 मोबाइल, 78 डेस्कटॉप, 11 लैपटॉप और 4 फर्जी मोहर, 6 QR कोड और 1 पैन कार्ड बरामद कर लिया है। DCP क्राइम ने बताया कि ये सभी विदेशी वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल करके बड़े स्तर पर लोगों से ठगी करते थे। DCP क्राइम ने बताया कि कॉल सेंटर का मालिक पुलकित द्विवेदी कानपुर के नवाबगंज सिग्नेचर ग्रीन का रहने वाला है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है पुलकित द्विवेदी, ये साइबर टीम और जो हमारा साइबर थाना है उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें अभी 2 अभियुक्त और हैं जिनकी गिरफ्तारी बाकी, और भी इसमें बहुत सारे अन्य लोग हैं जिनकी संलिप्तता के बारे में अभी जांच चल रही है। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सत्यकांत साहू जो इसका टेक्निकल पार्टनर है, वो अभी फरार चल रहा है, और इसकी जो पत्नी है वो भी अभी फरार चल रही है। इन लोगों की गिरफ्तारी करके शीघ्र जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। वाराणसी से अगली खबर है, जहां पर सारनाथ के सिंहपुर अंडरपास पर जाने वाले मार्ग पर पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से नकदी समेत थार, स्कूटी, सोना और चोरी में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण बरामद कर लिए गए हैं। चोरी का गिरोह चंदौली, वाराणसी और जौनपुर में सक्रिय था। इसे पकड़ने में 3 जिलों की पुलिस तलाश में जुटी थी और शातिर पुलिस ने बचने के लिए चोरी के समय स्कूटी और काले कपड़े साथ ही मास्क लगाकर बिना मोबाइल के निकलता था। ये आदि हैं चोरी करने के। इनके ऊपर 7 मुकदमे हैं, जिसमें से 3 सारनाथ में और 4 चंदौली जनपद में भी लिखे गए हैं। जब इनकी अरेस्टिंग हुई है तब भी इनके पास से जो सामान मिला उससे लग रहा है कि ये चोरी की एक और घटना कारित करने के लिए ही जा रहे थे, और घटना के जो भी ये चोरी करते हैं उससे ये तमाम चीज़ें, सोने को तो ये गला देते हैं, इनके साथ सुनार भी हैं और भी काफ़ी इनके सहयोगी हैं जिनके पे और पूछताछ हो रही है। कौशाम्बी पुलिस ने 50,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर जमीन विवाद में फायरिंग करने का गंभीर आरोप लगा है। दरअसल 11 अगस्त को जमीन विवाद में रामदास पाल और धर्मेंद्र पांडे के बीच मारपीट और फायरिंग हुई थी। मुकदमा दर्ज करने के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। मुखबिर से मिली सूचना पर SOG और सराय अकेल पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर रामदास पाल को गिरफ्तार कर लिया है। रामदास पाल पर कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। दो पक्षों के मध्य गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त प्रकरण में थाना सरायकेल पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त मुकदमे में भी ये अभियुक्त रामदास पाल वांछित चल रहा था, जिसको आज सरायकेल पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। उक्त अभियोग के जो शेष वांछित अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा में 3 दिन पहले हुई आशीष की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आशीष की हत्या उसके दोस्त बंटी ने ही सुपारी देकर कराई थी। आपको बता दें, ये वारदात हसनपुर कोतवाली क्षेत्र की है। 11 अगस्त को युवक का शव खेत में पड़ा हुआ मिला था। पूछताछ के क्रम में यह प्रकाश में आया है कि जो अभियुक्त है बंटी सैनी और मृतक आशीष के
शारीरिक संबंध थे। पिछले 6 महीने पहले इनके बीच में झगड़ा हो गया, मनमुटाव था और ये अलग हो गया इससे। साथ ही ये लोग साथ में झांकियों का कार्यक्रम करते थे। ये कलाकार थे। इसमें मृतक फीमेल लीड के रोल करता था। इसको जब ये छोड़ के चला गया, इसमें अन्य जो कलाकार थे इसके साथ काम करने को मना कर दिया था, तो इसका काम भी रुक गया था। प्रतापगढ़ से अगली खबर है। पृथ्वीगंज चौकी इंचार्ज लक्ष्मीकांत सेंगर की दबंगई का मामला सामने आया है। चौकी इंचार्ज सेंगर पर दुकान में घुसकर दुकानदारों को धमकाने, गाली गलौज करने और मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ितों ने एएसपी से शिकायत की, जिसके बाद एएसपी ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।